जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि हर एक इंस्ट्रूमेंट अपनी एक रेंज डिसाइड करके ट्रेड करता है, कि हर एक स्टॉक को कैटेगराइज किया गया है कि भाई हाई बीटा, लो बीटा। मान लो इफ समबडी इज ट्रेन्ड टू वर्क ऑन आईटीसी, अगर सडनली उसको कोफोर्ज जैसा स्टॉक दे दिया जाए, डिक्सन दे दिया जाए, तो वो हक्का बक्का रह जाता है, ये तो मेरे से हैंडल नहीं हो रहा। अब इससे ये समझ में आ जाएगा, जो बंदा शॉर्ट पोजीशंस में बैठा हुआ है, अगर मैं उसको ये बात बता दूं तो वो एटलीस्ट इन जगहों पे जाके सोचेगा तो सही कि हो सकता है रिवर्सल आ जाए। फिर आपका सवाल उठता है कि भाई स्टॉक्स में कैसे काम करें, क्रिप्टो में कैसे काम करें, गोल्ड पे कैसे करें, क्रूड ऑयल में कैसे करें, बहुत सारे सवाल मिलजुल के आ जाते हैं। तो मैंने इसको डिफाइन करने के लिए स्ट्रेटजी से ये चीजें यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किए। तो 530 की कैंडल आपकी बुलिश कैंडल है, करेक्ट? तो यानी कि इसके नीचे ही शॉर्ट कर सकते हैं, ऊपर नहीं कर सकते। आप इसको 5 मिनट पे ट्रेड करते या 1 मिनट पे ट्रेड करते, आपके एंट्री पॉइंट सभी क्लियर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे चालू किया सिस्टम और ये रहा ब्रेकआउट, बिकॉज इट्स वन ऑफ इट्स काइंड कि यार यहाँ से छूटेंगे तो मैं यहाँ गिर जाऊंगा। मेरे टारगेट्स ऑलरेडी स्क्रीन पे बने हुए हैं। जो हम ट्रेड करें ना, वो साइंस है कि भैया कौन सी चीज कितनी जाएगी, वो ऑलरेडी है। हम तो प्यादे हैं जो हम ट्रेड कर रहे हैं, बाकी जिसको खेलना है वो तो खेल ही रहा है ना। स्टडी करोगे तो हम एक तरह से मार्केट के एक्सरे के अंदर घुस गए हैं कि उसके अंदर जो रेंज चल रही है मैं उसको कैसे टारगेट करूँ। तो इस तरीके से आप इसे 5 मिनट पे लगाओ, 5 मिनट पे एकदम परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। हाय गाइस, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था डॉक्टर देवेंद्र के साथ कि कैसे आप इंट्राडे ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। और डॉक्टर देवेंद्र ने उस वीडियो में हमें प्रॉमिस किया था कि अगर इस वीडियो में, पिछली वाली वीडियो में अगर 10,000 से ऊपर लाइक्स आ जाते हैं तो वो डिस्कस करेंगे कि कैसे उसी स्ट्रेटजी के अंदर आप टारगेट्स निकाल सकते हैं। दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट में, दुनिया के किसी भी एसेट क्लास में, स्टॉक्स में, इंडेक्स में या फिर किसी भी प्रोडक्ट में आप टारगेट्स कैसे निकाल सकते हैं, उनके इंडिकेटर को यूज करते हुए उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हमारे साथ डिस्कस करेंगे। तो आज का वो दिन है जहां पर वो दोबारा हमारे साथ बैठे हुए हैं और आज वो हमें बताएंगे कि कैसे किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में, कमोडिटी में, क्रिप्टो में कैसे उनके इंडिकेटर के थ्रू हम टारगेट्स निकाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर देवेंद्र टाइम निकालने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रैवलिंग दिस फार फॉर अस। आज हम वो डिस्कस करना चाहेंगे, वो सीखना चाहेंगे कि आपके इंडिकेटर को यूज करके हम कैसे किसी भी प्रोडक्ट में, ये काफी बड़ी स्टेटमेंट है, किसी भी प्रोडक्ट में हम इसका टारगेट निकाल सकते हैं। बिल्कुल हिमांशु जी, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू अपसर्च फॉर ब्रिंगिंग मी इन। यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं और प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्टडी होने वाली है। तो ये जो स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं दैट इज डॉक्टर देवेंद्र स्मार्ट रैंको इंजन विद टारगेट्स। ओके, तो जैसे हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि हम रैंको इंजन का यूज करते हैं एंट्री पॉइंट्स निकालने के लिए, और हम उससे स्पेसिफिकली यूज कर रहे थे निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करने के लिए। फिर आपका सवाल उठता है कि भाई स्टॉक्स में कैसे काम करें, क्रिप्टो में कैसे काम करें, गोल्ड पे कैसे करें, डाउ जोन्स पे कैसे करें, क्रूड ऑयल में कैसे करें, बहुत सारे सवाल मिलजुल के आ जाते हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू ये सारी चीजें हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि हर एक इंस्ट्रूमेंट अपनी एक रेंज डिसाइड करके ट्रेड करता है। यानी कि जैसे निफ्टी एक रेंज में काम करता है कि भाई वो 150 टू 160 पॉइंट्स इंट्राडे में मूव कर सकता है। अभी अगर बात करोगे बैंक निफ्टी की तो वो 500 से 1000 पॉइंट की मूव्स दे रहा है। सेंसेक्स जो है वो 1000 पॉइंट से 1500 पॉइंट के मूव दे रहा है। तो जो बंदा ट्रेंड है किस चीज में, निफ्टी में, उसको सेंसेक्स उठा के दे देते हैं तो वो गलतियां करता है। उसको स्टॉप लॉसेस नहीं पता होते हैं, कहां पर वो टारगेट्स ले वो पता नहीं होता है। और उसी तरह से जैसे छोटे स्टॉक्स हैं, मान लो इफ समबडी इज ट्रेन्ड टू वर्क ऑन आईटीसी, अगर सडनली उसको कोफोर्ज जैसा स्टॉक दे दिया जाए, डिक्सन दे दिया जाए, तो वो हक्का बक्का रह जाता है, ये तो मेरे से हैंडल नहीं हो रहा। राइट। और उसको ये भी पता नहीं होता कि वो कितना मूव करेगा और मैं कितने टारगेट्स इसमें प्लान करूं, क्या करूं। इस चीज में आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हर एक को ये क्वेश्चंस रहते हैं। तो जैसे सब लोगों को पता है कि मार्केट मूव्स बाय बीटा, कि हर एक स्टॉक को कैटेगराइज किया गया है कि भाई हाई बीटा, लो बीटा, किस तरीके से। बीटा जिनको नहीं पता वो होता है वोलेटिलिटी, कि कितना वोलेटिलिटी किसी इंडेक्स की या किसी स्टॉक की है। वो अगर हम फाइंड आउट कर लें तो मुझे स्ट्रैटेजी में वर्क करना इजी हो जाएगा। ओके, तो मैंने इसको डिफाइन करने के लिए अपनी रैंको स्ट्रैटेजी से ये चीजें यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट की हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स या फिर इंडेसेस में बंदा जब ट्रेड करता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि एक बार मैंने निफ्टी को ट्रेड किया, अब मैं बैंक निफ्टी में जा रहा हूँ, तो चेंज इन वॉलेटिलिटी की वजह से वो समझ नहीं पाता कि कितना मोमेंटम आएगा और उसको कैसे हैंडल किया जाए।
तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कि जो रैंको बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसकी इनहेरेंट वोलेटिलिटी कितनी है और ये कैसे डिसाइड करता है कि इसके आगे और पीछे किस तरह के डेमोन्स्ट्रेट करना है। हम यहाँ पे एक टेबल यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं इसकी रैंको लाइन ऑन कर देता हूँ। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि दिस इज trying to move by 367 points. Bank Nifty is trying to move by 367 points और 367 points बाद डिसाइड करेगा कि अगले 367 जाना है या फिर वापस जाना है। बिकॉज मार्केट तीन तरह से मूव करता है। मार्केट या तो ट्रेंडिंग रहेगा, या तो वोलेटाइल रहेगा, या तो साइडवेज रहेगा। साइडवेज रहेगा तो यही 367 के बीच में घूमता रहेगा, और फिर अगर ट्रेंडिंग होगा तो 367 के बाद अगले 367 के लिए जाएगा। वरना अगर वोलेटाइल होगा तो एक रेंज इसको टच करेगा, फिर दूसरी रेंज को टच करेगा। तो ये इस तरह के सिनेरियोज रहते हैं। अगर ये बात हम समझते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम विद इन द रेंज ट्रेड कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इससे बंदे को ट्रेड करने में मुश्किलात नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आईटीसी की बात करूं तो आईटीसी मूव्स बाय ओनली 6 पॉइंट्स। ये हर 6 पॉइंट बाद डिसाइड कर लेता है कि वेदर टू कंटिन्यू और अदरवाइज रिवर्स फ्रॉम दैट पोजीशन। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड यहाँ पर 155 पॉइंट्स बाद डिसाइड कर रहा है कि वेदर टू मूव इन द सेम डायरेक्शन या फिर मार्केट वहां से रिवर्स कर जानी है। ठीक है। अगर मैं इसमें 30 मिनट्स लगा दूं तो देखो ये मार्केट स्ट्रक्चर बन के आ जाता है कि ये यहाँ से 150 पॉइंट जाने के बाद में ये डिसाइड करेगा कि भाई नीचे जाना है या फिर ये कंटिन्यू करना है इस तरीके से। इसका पर्पस क्या होता है, मार्केट इधर तक गया और 155 पॉइंट्स कन्वर्ट करने के बाद में वापस चला गया। अब इससे ये समझ में आ जाएगा जो बंदा शॉर्ट पोजीशंस में बैठा हुआ है, अगर मैं उसको ये बात बता दूं तो वो एटलीस्ट इन जगहों पे जाके सोचेगा तो सही कि हो सकता है रिवर्सल आ जाए तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूं यहाँ पर, है ना। तो अगर ये चीज ना हो तो कोई बता नहीं सकता कि यहाँ पे रेंज कंप्लीट हो रही है। तो हर एक चीज की एक इनहेरेंट वोलेटिलिटी होती है जिसको अगर ट्रेड किया जाए तो इस तरह से बॉटम्स पकड़े जा सकते हैं। देखिए चलते हुए फ्लो में अगर बाजार यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है तो कोई बंदा यहाँ पर ये हिम्मत नहीं करेगा कि इसको लॉन्ग किया जाए। राइट। लेकिन अगर ये अपने टारगेट्स कंप्लीट कर रहा है तो मेरे पास एक विजन आ सकता है कि भाई यहाँ से हो सकता है पलट जाए। पलटे ना पलटे वो मार्केट की मर्जी है, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो मैं ये तो सोच लूंगा ट्रेंड करने फिनिश हो गया। राइट। तो ये इसका पर्पस है। इसी तरीके से बिटकॉइन में होता है। बिटकॉइन में इनहेरेंट रेंज कितनी बता रहा है, 2100 पॉइंट्स के आसपास, 2100 पॉइंट्स के बीच में वोलेटिलिटी है। इसका मतलब क्या हो गया, आप जब इसको ध्यान से देखोगे तो आप देखो जब इसके नीचे क्लोज कर गया तो ट्रेंड किस तरफ, 2100 पॉइंट नीचे की तरफ। राइट। इसके नीचे 2100 पॉइंट नीचे की तरफ, अभी इसके नीचे 2100 पॉइंट नीचे की तरफ, और यहां से मामला क्या हो गया, बुलिश की तरफ कन्वर्ट हो गया। तो किसी ना किसी को जब ये काम करना है तो हम इस तरह से ऊपर और नीचे की चीजें तो डिफाइन कर सकते हैं, अपने टारगेट्स तो डिफाइन कर सकते हैं। फिर ये सवाल उठता है भाई टारगेट्स कैसे निकालेंगे, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने डिफाइन करके सिस्टम बनाया है कि भाई कितना वोलेटिलिटी है इस इंस्ट्रूमेंट की, ताकि आपको एक इसका मेथड तो पता चले कि भाई ये नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है, या अपने टारगेट्स कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये चीज है। डॉक्टर देवेंद्र, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कोई भी एक ट्रेडर जो है, हाँ जी, वो इस बात को एटीआर से नहीं पता लगा सकता क्या? वही चीज तो कैलकुलेशन है। ओके। अगर मैं देखो किसी भी चीज की रेंज पता करने के 2-3 तरीके हैं। या तो आप परसेंटेज वेरिएशन में जाओगे, या तो आप एटीआर में जाओगे। ठीक है। अगर मान लो मैं आज की डेट में बात करूं बिटकॉइन की, ठीक है, बिटकॉइन में मेरा एक रैंको बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसके बेसिस में अगर मैं इसको 23 आवर्स पे लाता हूं, जो मैं इसमें शैडो कैंडल थ्योरी के हिसाब से समझता हूं, अगर मैं इसमें देखूं तो आपको कुछ नजर आ रहा है कि बिटकॉइन अगर 68,279 के ऊपर जाता तो ये पॉजिटिव हो जाता। बिकॉज ऑफ दिस रेंज कैलकुलेशन यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ हो गई हैं जो इसको बताएंगी कि मैं कहां पर अभी खड़ा हुआ हूं। करेक्ट है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं रैंको चार्ट यूज करता हूं, सिंपल, ठीक है, थोड़ा सुनिएगा, और यहाँ पर फाइंड करने के कितने तरीके हैं, एटीआर, ट्रेडिशनल और परसेंटेज एलटीपी। तो मैंने जो यहाँ मेथड लगाया है वो परसेंटेज एलटीपी लगाया है। अगर आप एटीआर लगाते हो और ये कितने दिन ट्रेड करता है तो ये अपने आप अपनी रेंज कितनी बता रहा है। बोली एटीआर जो 7 होता है, यहाँ पर 7 करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज वर्किंग फॉर 7 डेज। तो ये कितना पॉइंट आ रहा है, 2500। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल चार्ट्स में जाता हूँ तो ये मेरा रेंज कितनी बता रहा है, 2100 पॉइंट्स। तो परसेंटेज एलटीपी की बात में हम लोग इसको फॉलो करते हैं। जो लोग
जो लोग जानते हैं कि ये एटीआर कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, रैंको चार्ट्स को यूज करना जानते हैं, वो लोग उसको कैलकुलेट करके उस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके तो किसी भी चीज को, एसेट क्लास को वोलेटिलिटी पता करने के लिए हमारे पास ये 2-3 तरीके होते हैं जिसका आप यूज कर सकते हो, और फिर उस रीडिंग को आप यहाँ पर फीड कर सकते हो, जिसके हमने तरीके यहाँ पर सुझाए हैं। एक है मैनुअल, मैनुअल में आप अपना वैल्यू यहाँ पर ओके पुट अप कर सकते हो कि मैं भाई अभी जैसे मैंने फाइंड आउट किया कि 2500 पॉइंट की रेंज आ रही है जो मेरी कैलकुलेशन के आधार पे आ रही है, उसको अगर मैं यहाँ पे पुट अक्रॉस करता हूँ तो ये वैल्यू यहाँ पर फीड हो जाती है। ओके ठीक है, जिनको नहीं आता है वो क्या करे? तो जिनको आता है वो मैनुअली यहाँ पर फीड कर सकते हैं एटीआर का नंबर यूज करके, और बिल्कुल। जिनको नहीं आता है नहीं आता है वो परसेंटेज एलटीपी से ऑटो ट्रेडिंग में आप सीधे यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट करोगे और यहाँ पर इसको परसेंटेज पे रखोगे और ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको वैल्यू यहाँ पर डिटेक्ट कर देगा और उसी वैल्यू को यहाँ पर मैनेज करेगा। लेकिन ये नंबर्स फिर दोनों अलग अलग आ रहे हैं, जैसे बिल्कुल। मैनुअली में 2500 आ रहा था और आपके वाले में 2100 रुपए का आ रहा है। हाँ। ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है यू मीन टू से? आपको एक स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू तो रहेगी और दो मेथड्स में चेंज तो आएगा। ओके ओके है ना, अब मैं कितना परसेंटेज फीड कर रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो मैंने एक एवरेज स्टडी करी है कि इतने दिनों में, जैसे कि मान लो मैं 6 महीने से ट्रैक कर रहा हूँ मार्केट को, तो मेरे पास एक डेटा आया होगा, पिछले 7 दिनों का क्या डेटा था, इसका क्या डेटा था। तो एवरेज जो वोलेटिलिटी होती है वो कहीं 1500 पॉइंट से 2500 3000 पॉइंट के बीच में होती है। तो जो एटीआर के बेस में जो कैलकुलेशंस आई थी, ये पूरा स्टडी करके अपन ने एक मेथड बनाया कि इतना ऑन एन एवरेज परसेंटेज वेरिएशन आता है, उसके बेसिस में ये चीज डिजाइन कर दी है। परफेक्ट। अब यहाँ पर मुझे समझ में आ गया कि मान लो बिटकॉइन यहाँ से सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है, इसके बाद मुझे क्या करना है इसके अंदर? बिल्कुल, देखिए इसने अपनी आज की डेट की बात की जाए, आज बिटकॉइन पे ट्रेड करना था मान लीजिए, तो मैं इतना तो कह सकता हूं कि 11 तारीख को जब मार्केट यहाँ पर नीचे ट्रेड कर रहा था, तो आपने देखा कि आप एक नेगेटिव ब्रिक में काम कर रहे हो, यस और नो? यहां से आप नेगेटिव ब्रिक में काम करो। जब इसने अपने 2100 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब इसने बॉटम हिट कर दिया। और कोई भी ट्रेडर जो यहां से शॉर्ट पोजीशंस लेके चल रहा था, अगर मैं नॉर्मल ट्रेंड लाइंस भी बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, ठीक है, तो यहां पर मैं जब हिट कर रहा था तो मैं क्या सोचूंगा? मैं सोचूंगा कि भाई यहां से अगर मेरा मार्केट जो है ऊपर जाता है अगर इस पॉइंट के ऊपर, तो मैं यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकता हूं या फिर अपने शॉर्ट तो काट ही सकता हूं। राइट। अब इसको ट्रेड करने के कैसे तरीके हैं? तो मैंने ट्रेड करने के लिए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर कि अगर आपको इस चीज को ट्रेड करना है तो मैंने इसका एक कॉमन मेथोडोलॉजी निकाला है। वो है कि आपका स्टॉक या इंडेक्स या फिर जो भी चीज ट्रेड कर रहे हो, वो आपको यहाँ पर 10 मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे ट्रेड करना चाहिए। अगर ऊपर है तो हम बुलिश रहेंगे, नीचे है तो हम बियरिश रहेंगे, या फिर हम इसका उल्टा नहीं करेंगे? हाँ, इसका उल्टा नहीं करेंगे। Okay. लेकिन जो भी बंदा होता है वो इंडिविजुअल ईएमए पे ट्रेड नहीं कर सकता, तो उसको यहाँ पर एक सपोर्टिंग ईएमए चाहिए, जो लार्जर ईएमए होना चाहिए। Right. वो रहेगा 30 मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर क्रॉसओवर की स्टडी वाला कोई पैटर्न नहीं है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि क्या आपका 10 मूविंग एवरेज 30 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है क्या? अगर आप इसके मेथोडोलॉजी को समझते हो तो इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए हमने इसमें एक क्लाउड भी ऐड कर दिया। तो जो बंदा शॉर्ट जाना चाहता है वो कम से कम इस चीज को फॉलो करके यहाँ से शॉर्ट जा सकता है। ठीक है। और जो बंदा हमारा त्रिकाल स्टडी जानता है, त्रिकाल जिसने नहीं पढ़ा है तो जाके अपसर्च पे पढ़ सकता है। तो उसके बेसिस में 3 सेगमेंट्स में ये चीजें होती है। मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि किस तरीके से इस चीज को फॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मार्केट में हम लोग शॉर्ट जाना चाहते हैं या लॉन्ग जाना चाहते हैं, तो ये क्या देखोगे आप एक नेगेटिव ब्रिक में हो। यस। नेगेटिव ब्रिक में प्रेशर किस साइड होगा? डाउन साइड। डाउन साइड में होगा। मेरा यहाँ पर अगर शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट लोगे तो आप पिछली कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लोगे। बिल्कुल। आप आराम से इसको ट्रेड कर सकते हो। यस। यानी आपको लॉन्ग पोजीशन देखनी ही नहीं है, आप शॉर्ट की तरफ देखोगे। करेक्ट है। अब इसके साथ में सपोर्टिंग एनवायरनमेंट के लिए, सपोर्टिंग मेथड के लिए हमने क्या दिया है? इसके बाद में हमने इसके अंदर ऐड किया है 200 पीरियड मूविंग एवरेज। 200 क्यों यूज किया है? सब लोग जानते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के लिए अगर मेरा 200 पीरियड मूविंग एवरेज यहाँ पर रहेगा तो वो या तो एक बहुत ही रोबस्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा या तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। करेक्ट है। तो रनिंग मार्केट में मेरे लिए डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन काम करेगा?
यही 200 पीरियड मूविंग एवरेज करेगा। ये क्लाउड है, हाई और लो का क्लाउड है ये बिल्कुल हाई और लो का क्राउड है, तो मेरे को गलत दिशा में जाने से रोकेगा। ओके, हमने पिछली बार 150 EMA यूज किया था, बिल्कुल, लेकिन इस बार हम 200 यूज कर रहे हैं। 200 यूज कर रहे हैं। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ठीक है। मैंने Yes. वहां पर क्यों यूज किया है 150, मैं क्लियर बता देता हूँ, क्योंकि वहां पे मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ। यस, तो ठीक मुझे है? थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा। एग्रेसिव होना पड़ेगा, और ऊपर से जो हम मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं 10, ठीक है, और फिर उसके बाद में अगर मैं उसके 5 टाइम्स ऊपर जाता हूँ, तो इस कोरिलेशन के आधार पे मैंने 150 का थोड़ा सा मूविंग एवरेज यूज किया है, ताकि मेरे पास एग्रेसिव एंट्रीज आए और एग्रेसिव एग्जिट्स भी एग्जिट्स आ जाए। यहाँ पर मेरे पास में जो ग्लोबल सिनेरियोज हैं उसके हिसाब से, ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से हमने इसको 10, 30 और 200 मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन बनाया है। कि इसके हिसाब से आपके पास में एक नेगेटिव ब्रिक आ गई और अपन यहाँ पर ड्रॉप्स को खरीद पाएंगे। मेजर ट्रेंड ग्रीन चल रहा है, तो आप हमेशा इस तरफ किस तरफ देखोगे? आप देखोगे कि भाई आप यहाँ पर बाइंग के लिए किस किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कब ढूंढोगे? जब 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हो, और एक एंट्री ये हो गई, एक एंट्री ये हो गई। तो इस तरीके से मार्केट डायनामिक्स को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट, ठीक है। अब हमें ये समझ में आ गया कि हमें बाय और सेल कहाँ पर करना है। तो 200 पीरियड का जो बैंड रहेगा, 200 EMA का जो बैंड रहेगा, उसके नीचे जब 1030 का क्रॉसओवर भी रहेगा और मेरे प्राइसेस जो रैंको लाइन के नीचे रहेंगे, तो यहाँ पर मुझे शॉर्ट सेल करना है। शॉर्ट सेल करना है। देखिए, दो तरह का ट्रेडर होता है, एक होता है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडर, दूसरा होता है रिट्रेसमेंट ट्रेडर। राइट, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह के ट्रेडर हो, वो अपॉर्चुनिटी आपको खोजनी पड़ेगी, और टाइम फ्रेम भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं 5 मिनट पे कंफर्टेबल हूँ कि 1 मिनट पे कंफर्टेबल हूँ। ये स्ट्रैटेजी हर टाइम फ्रेम पे ट्रेड की जा सकती है। जस्ट लाइक दैट, आज शाम को जो स्ट्रेटजी हम आपको सिखाते हैं, जैसे त्रिकाल स्टडी में सिखाते हैं कि हमारे 3 टाइम जोन्स होते हैं जिसमें हमें ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल, आज के दिन किसी को ट्रेड करना था, तो थोड़ा स्ट्रेटजी बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर मैं ट्रेड करना, तो आप बोलोगे बिटकॉइन के चार्ट पे अब मैं कैसे करूं, मुझे तो पता नहीं है, तो 24 घंटे चलता है, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या मानूं? तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता, तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ, सिंपल यहाँ जाओ और जाके एक पिवट पॉइंट लगा लो। ऐसे पिवट स्टैंडर्ड सबने सुना होगा, तो वो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देगा, तो इसी की रेस्पेक्ट किया करो। ये कब बता रहा है? बोले मार्केट शुरू होता है 230 पे। 230 पे, तो हम स्टार्टिंग कैंडल किसको मानेंगे? 230 वाली कैंडल को मानेंगे। लेकिन ये मार्केट चलता है 24 घंटे, ठीक है। 24 घंटे चलता है, तो हम क्या करेंगे? 30 मिनट्स पे देखेंगे चीजें। ओके, 30 मिनट्स पे हमारी पहली कैंडल बन जाती है। जैसे आज का मार्केट मुझे ट्रेड करना होता, तो मैं क्या करता, यहाँ सिंपली मैंने 11 तारीख को मैं अपनी पहली कैंडल कौन सी मानूंगा? 230 को मानूंगा, राइट। ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 230 की कैंडल कहाँ है भाई, तो 230 की कैंडल ये रही, ठीक है। तो मैंने 230 की कैंडल पे एक नेगेटिव कैंडल है सामा, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, इस तरीके से एक लेवल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आप देखिए उसको रेस्पेक्ट किया जा रहा है। यस, करेक्ट। और फिर मार्केट में हमारा रेड बार बनता है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रेड बार का एक पॉइंट ऑफ बैलेंस ड्रॉ कर लेंगे कि भाई इस पॉइंट से निकलोगे तो यहाँ तक तो जाओगे। ठीक है, करेक्ट। अगर दोनों के बीच में अच्छा खासा स्पेस है, तो आप समझ जाओगे कि भाई इसका क्या करना है। अभी भी उन लेवल्स को रेस्पेक्ट किया जा रहा है। करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर शाम की एंट्री की बात करूं, तो हम 530 की कैंडल को मेजर करते हैं, राइट, तो 530 की कैंडल आपकी बुलिश कैंडल है। करेक्ट, राइट, तो यानी कि इसके नीचे ही शॉर्ट कर सकते हैं, ऊपर नहीं कर सकते। आप यहाँ से इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करते, पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, इस तरह से बैठते। आप इसको 5 मिनट पे ट्रेड करते या 1 मिनट पे ट्रेड करते, आपके एंट्री पॉइंट सभी क्लियर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे चालू किया सिस्टम, और ये रहा ब्रेकआउट। ओके, करेक्ट। मतलब मैं 1 मिनट पे बैठा हूं, तो मेरा एंट्री पॉइंट क्लियर है कि भाई देखो 6 बज चुके हैं, अगर इस पॉइंट के ऊपर में ब्रेकआउट आता है, तो पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, इसके ऊपर एक और टारगेट है, ये रहा रिट्रेसमेंट, यहाँ पर री एंट्री। अब दोबारा अगर किसी को स्कैल्प करना है, तो इस तरीके से कर सकता है। उन्हीं लेवल्स को रेस्पेक्ट किया जा रहा है। अब कोई बंदा 5 मिनट पे काम करता है, तो ये रहा एंट्री। कोई बंदा 15 मिनट पे काम करता है। लेकिन इस पीरियड में जहाँ पर आप नीचे एंट्री बता रहे हैं, हाँ यहाँ पर मेरे प्राइसेस जो हैं वो 5 मिनट चार्ट पे 200 EMA वाले बैंड के भी नीचे हैं और 1030 के क्रॉसओवर के भी नीचे हैं, तो क्या मुझे यहाँ पर बाय करना चाहिए? देखिए, फिर वही बात है कि अगर मैं इसको रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, मेरा ये ग्रीन ब्रेक है, ये ग्रीन ब्रेक है, तो इस लेवल पे यानी कि 1740 के बाद में वैसे भी हम लोग 6 बजे के बाद ट्रेड करते हैं, राइट, ठीक है। तो किसी को अगर ट्रेड करना है, किसी को अगर ट्रेड करना है, अगर वो 5 ही मिनट फॉलो करता है, तो स्टिक टू 5 मिनट्स, स्टिक टू 5 मिनट्स, डोंट गो टू 1 मिनट।
लेकिन अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी कि मैं स्कैल्पर हूँ, मुझे सेटअप मिल गया कि भाई यहाँ पर आपका पॉजिटिव सेटअप है, इस पॉइंट के ऊपर आप बाई कर सकते हो, यू गो टू 1 मिनट ना। आप अगर इस तरह के ट्रेडर हो जो आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकता है, तो 6 बजे के बाद में आपको यहाँ पर ब्रेकआउट मिल जाता। तो या तो मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लूं या मैं सपोर्ट पे ही, मुझे दिख रहा है मार्केट सपोर्ट ले बिल्कुल रहा है, सही है, तो तो सपोर्ट पे एंट्री कर लेता। इस तरीके से बंदा यहाँ से करके निकल जाता। और ये छोटा मोटा ब्रेकआउट्स नहीं होता यहाँ पर। 69,300 से 71,000 है ये, यानी $1,700 करीबन यहाँ पर आपको मिल सकते थे। तो ये प्रोबेबिलिटी के साथ में इस मेथड के साथ ट्रेड किया जा सकता है। तो इसमें हमारे इंडिकेटर पे ऑटोमेटिकली भी टारगेट प्लॉट होके आ जाते हैं। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं प्रॉफिट बुक कहाँ करूँ। एंट्री तो समझ में आ गई। प्रॉफिट बुक करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया, अब थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं कि हम ईएमएस लगा के बैठे थे, क्या बोले थे। ठीक है, मैं सिर्फ क्लाउड छोड़ देता हूँ इस तरीके से। ठीक है। अब ईएमए की लाइंस को थोड़ा सा साइड करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2100 पॉइंट्स, राइट। किसी भी रेंज को एक बेसिक स्टडी में बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास में ये एक रेंज है जो 2000 पॉइंट की है। ठीक है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट करता है, ये 2000 पॉइंट मूव कर चुका है। अब यहाँ से नीचे जाएगा तो भी 2000 पॉइंट जाएगा, 2100 टू बी प्रिसाइज। मान लीजिए कि इसको आधे तक जाना है, यहाँ से रिटर्न करता है इधर तक, और फिर उसके बाद में मार्केट आधे रास्ते जाते जाते थक जाता है, तो ये क्या करेगा, वापस आएगा। तो ये थ्योरी क्या होती है, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट थ्योरी, जिसको डेड कैट बाउंस थ्योरी भी बोलते हैं। कि कोई चीज अगर 50%, अगर मान लीजिए 100% के ये कैंडल है, तो इसके 50% के ऊपर अगर निकल जाएगा तो इस पूरे पॉइंट का रिवर्सल आ जाएगा। ओके, यानी कि अगर ये रेंज 2000 पॉइंट की है, तो यहां से निकलने के बाद आपका 1000 पॉइंट पे इसका पहला हॉल्ट होगा। ओके, और फिर उसके बाद अगर उसको क्रॉस कर देता है तो फिर तो ये अगले 1000 पॉइंट जाएगा और फिर फर्दर डिसाइड करेगा कि आगे कहां जाऊं। जो आपकी रेंज स्टडी में जो फिबोनाची रेशियोज पढ़ाए जाते हैं, 33% हो, 50% हो, 66% हो, तो उन्हीं के बेसिस पे जब हमने ये रेंज फाइंडिंग स्टडी से ये पता लगा लिया कि भाई ये क्या चीज कैसे वर्क कर सकती है, ये लाइंस में बंदा कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैं इनको हटा दे रहा हूं। आप इस सिस्टम को देख पा रहे हो इस तरीके से कि भाई आपकी सेंट्रल लाइन कौन सी हुई, ये वाली। ठीक है। अब इसके बाद में ये रैंको लाइन हो गई। हाँ, ये रैंको लाइन हो गई। इस रैंको लाइन का 50%। ओके, और मैं हमेशा 44% को भी वेटेज देता हूं, तो मैं इस पे फिब रेशियोज चालू करता हूं। ओके, अब आप बोलोगे कैसे उठाना है, ठीक है, यहां से कितना, यहां से नीचे तक का टारगेट है 44%, राइट। ठीक है, तो यानी कि जब मार्केट को यहां से गिरना था, आप देखिएगा, जब मार्केट को यहां से गिरना था तो उसके पास में ऑप्शन क्या था कि इस पॉइंट से कितना गिर सकता है, पूरा 44% पे जाके डिसाइड करेगा कि आगे कहां जाऊं। अब इसको सपोर्ट देने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, 50%। तो मैंने यहां पर दूसरा लाइन डाला 50%, कि किसी को अगर इस मार्केट को नीचे ले जाना है तो इस 50% को ब्रीच करना पड़ेगा, राइट। ठीक है। अगर यहां से वापस रुकता तो इसका टारगेट कितना, ऊपर वाली रैंको लाइन, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो मैं ये इसको आराम से यहां से टारगेट्स ले पाऊंगा कि यहां से छूटूंगा तो कहां गिरूंगा, यहां तक गिरूंगा, ठीक है। यहां से छूटूंगा तो कहां गिरूंगा, नीचे तक गिरूंगा। यहां से छूटूंगा तो कहां गिरूंगा, नीचे तक गिरूंगा। और ये छोटे मोटे टारगेट्स नहीं है, ये पूरे $1000 है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 1 मिनट के चार्ट पे क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि 1 मिनट से भी 1000 में पकड़े जा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में मैक्सिमम रिवर्सल पॉइंट क्या होता है, 66%। कि 66% अगर क्रॉस कर गया तो मतलब है कि पक्का से वो रिवर्सल करके निकल जाएगा नीचे की तरफ। यहां से नहीं कर पाया तो ये वापस धकेल देगा, वापस धकेल के इसको यहां तक ले जाएगा। अब आपको ये फुल प्रूफ दिख रहा है, देखो यहां से अपन निकले तो कहां तक जाएगा, यहां तक। यहां से निकले तो कहां तक जाएगा, यहां तक। यहां से कहां निकलेंगे तो यहां तक। तो मार्केट में जो रेंज बनती है, अगर इसको टोटल रेंज के फॉर्म में देखोगे तो ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। ये 66% या 44% या 50%, ये हमारा जो 2100 वाली रेंज है, ये उसका 44%, उसका 44%, उसका 66%। देखो जब रेंज ही पता नहीं होगी किसी को कि ये अब पहुंच के कितनी रेंज में बैठा हुआ है, तो उसका 50% नहीं निकल पाएगा। तो जो ये कैलकुलेशन है पूरी डायनेमिक है। ओके,
कि जब अभी खड़े हो तो इस वॉलेटिलिटी के आधार पे आप कहां से पलटोगे। ओके, तो ये अगर आपके पास में है तो इस 1 मिनट के चार्ट से मैं अपने टारगेट्स डिसाइड कर सकता हूं कि यहां से टूटूंगा तो यहां तक जाऊंगा, यहां से अगर निकला तो हो सकता है यहां तक जाऊं। ठीक है। तो मैं अगर कोई ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूं किसी लेवल पे तो मेरा स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा है। राइट। स्टॉप लॉस तो ये है, स्टॉप लॉस ये रहा, एंट्री ये रही। आपके पास स्कोप कितना है? बहुत आपके पास स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि स्टॉप लॉस होगा ज्यादा से ज्यादा कितने का। और ये चीजें बिल्कुल डिक्टो पॉइंट टू पॉइंट काम करती हैं। मतलब जैसे स्टडी करोगे तो हम एक तरह से मार्केट के एक्सरे के अंदर घुस गए हैं कि उसके अंदर जो रेंज चल रही है मैं उसको कैसे टारगेट करूं। तो इस तरीके से आप इसे 5 मिनट पे लगाओ, 5 मिनट पे एकदम परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर इसे 30 मिनट्स पे देखेंगे ना तो मार्केट का कोर नजर आ जाएगा। देख रहे हो कि मार्केट किस रेंज में बैठा हुआ है। यहां से निकला तो यहां, तो आप जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो आप 30 मिनट्स पे देख लो मार्केट को कि अपन कहां जाके स्टेबल हो रहे हैं। वहां से 1000 पॉइंट इधर, अगर वहां से छूटे तो इधर। ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ये चीज ऐसे ही काम करेगी। यहां से छूटे तो ये, यहां से टूटे तो यहां, यहां से टूटे तो यहां। एक बार एक एग्जांपल हम स्टॉक पे देखें किसी। बिल्कुल, आपका कोई फेवरेट है या मैं उठा लूं? कुछ भी उठा लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हम M&M उठा लेते हैं। ठीक है। M&M स्टॉक है, यहाँ पर स्टॉक आ गया। ठीक है, 63 पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी। 63 पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी है ठीक कि भाई इंट्राडे में इतने पॉइंट्स जाएगा, अगर अगले फर्दर आए तो ये उसके हिसाब से अलाइन हो जाएगा। यानी कि ये एक दिन के टॉप और बॉटम का डिफरेंस है 63 पॉइंट्स जो एक्सपेक्टेड है। हाँ, इंट्राडे का मूव हो सकता है, इंट्राडे का मूव हो सकता है। अगर इसने अपने 63 पॉइंट्स ब्रीच कर दिए तो ये अगले 63 के लिए तैयार हो जाएगा। ओके। अगर वो, देखिए मार्केट्स कैसे काम करते हैं, मैंने फिर जैसे बताया था कि साइडवेज, वोलेटाइल या फिर ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग में अपनी ब्रीच करता जाएगा, आगे जाता जाएगा। जैसे आज की डेट में सुबह 11 बजे हम यहां से शुरू हुए थे। राइट। यहां से शुरू हुए यानी कि 3274। 3274 में 11 तारीख को शुरू होने के बाद में हम नीचे की तरफ आए, हमने अपनी रेंज कंप्लीट करी और फर्दर नीचे चले गए। अपनी रेंज को ब्रीच कर दिया हमने। तो 30 मिनट के मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इस तरह से बैठे हुए हैं। अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूं बेस्ड ऑन द रेड बार थ्योरी दैट वी हैव स्टडीड ऑन अपसर्ज, ठीक है, तो वहां पर अगर मैं रेड बार थ्योरी के हिसाब से बैठ रहा हूं तो मैं आज की डेट में क्या कर सकता था, मैं अपनी पहली कैंडल को ऑब्जर्व करता। राइट। मैं मार्केट की अपर रेंज में हूं, ठीक है। यानी मुझे कहीं ना कहीं पता है कि या तो ये यहाँ फटेगा या तो वापस जाएगा अपने गेम में। वापस कितना जाएगा, तो अगर ये 63 पॉइंट्स है तो इसका आधा कितना हुआ, 32 31 हुआ, 31.5। तो यहां से अगर गिरेगा तो 31 पॉइंट्स तो मिलने वाले हैं मेरे को। ठीक है। अगर ये बात मुझे पता होती तो बेस्ड ऑन द रेड बार थ्योरी मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके यहाँ शॉर्ट कर सकता था। फिर इसके नीचे क्लोजिंग मिलने पे ये रहा टारगेट। अब एक्चुअली अगर इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा जाए तो हमने इसको ऐसा बनाया, मुझे पता है मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट है नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट को इम्बाइब करने में, समझने में लोगों को भ्रांति हो सकती है, बिकॉज इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, कि अगर मैं यहां से छूटता हूं तो ये लाइन ऑलरेडी बनी है, तो कितना आसान है उसको पकड़ना कि यार यहां से छूटेंगे तो मैं यहां गिर जाऊंगा। राइट। मेरे टारगेट्स ऑलरेडी स्क्रीन पे बने हुए हैं कि मैं ऐसा ऐसा कर सकता हूं, मैं इस तरह से काम कर रहा हूं। मार्केट में डिसाइड करने के लिए आपके पास दो टाइम होते हैं, एक होता है सुबह सुबह, अगर मोमेंटम पकड़े तो पकड़े, नहीं तो आफ्टरनून। आफ्टरनून में कितने पे काम करोगे, 12:45 की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिटेल में समझने के लिए आप त्रिकाल पढ़ सकते हो। बाकी तो मैंने सारा चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही दिया कि किस तरीके से काम करता है। परफेक्ट। हम यहाँ पर स्टॉक का ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हैं? हाँ, स्टॉक ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको पहले बोलूंगा कि आप पहले इक्विटी पे इसको प्रैक्टिस करो। ओके। क्योंकि इससे क्या टेकन, अचानक से लोग ना बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं और जाके सीधे ऑप्शन में घुस जाएंगे। ऑप्शंस में ट्रेड करने के पहले किसी भी स्ट्रैटेजी को, मेरी ही स्ट्रैटेजी को आप जाके पहले टेस्ट करो, ठीक है। लेकिन अगर आप पूछ ही रहे हो तो इसमें से क्या क्या ट्रेड किया जा सकता है मैं आपको दिखा देता हूं। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस, क्रूड ऑयल, यूएस ऑयल, सब कुछ ट्रेड किया जा सकता है इसमें। एनीवेज आपने नीचे कस्टम डाल दिया तो मतलब हाँ, सब कुछ आप कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ भी डाल दो आप। ओके। वो सब कुछ आप इससे ट्रेड कर सकते हो। और देखो, जो हम ट्रेड करें ना वो साइंस है। जो मैंने मॉडल बनाए मैथमेटिकल मॉडल है और कुछ नहीं है। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है जो हम डेटा साइंस में पढ़ते हैं कि भैया कौन सी चीज कितनी जाएगी, वो ऑलरेडी है पता। जैसे हम तो
प्यादे हैं जो हम ट्रेड कर रहे हैं, बाकी जिसको खेलना है वो तो खेल ही रहा है ना, जिस तरीके से जाना है वो तो कर लेगा काम। तो इस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं। सिमिलर टू बजाज फाइनेंस, जैसे बजाज फाइनेंस पे ट्रेड करना था तो देखो सिमिलर टू दैट ये कितना जाएगा 17 पॉइंट आज की डेट में, ठीक है। अगर निफ्टी ट्रेड करनी होती या फिर सपोज मान लो एमसीएक्स ट्रेड करना होता, एमसीएक्स कितना जाएगा 50 पॉइंट, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से अलाइन हो जाएगा। परफेक्ट, करेक्ट। सो आई एम वेरी श्योर हमारे व्यूअर्स को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो ये इंडिकेटर का वो एक्सेस कैसे ले सकते हैं? सी ये इंडिकेटर का एक्सेस आपको मिलेगा त्रिकाल स्ट्रैटेजी के थ्रू। ओके, वो है अपसर्च पे, ठीक है, अपसर्च पे। और इसका लिंक जो वो स्ट्रैटेजी है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से जाके साइन अप कर सकते हैं। ये इंडिकेटर उसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आप इसको ट्राई आउट करिए और डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स थोड़ा बेहतर होंगे। आप अपनी स्ट्रैटेजी से मिक्स करिएगा। याद रखिएगा, रेड बार से बेटर स्ट्रैटेजी आपको मिल जाए तो मुझे भी बताना कि मैं उसको थोड़ा सा समझ सकूं, क्योंकि रेड बार एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिस पे आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में आराम से ट्रेंड के साथ में बैठ के पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि जब आपके यहाँ सामने पता है कि कोई स्टॉक 50 पॉइंट जाने वाला है और मैं उसे शुरुआत में ही पकड़ लूं, तो मेरे पास रास्ता तो 50 पॉइंट का है, स्टॉप लॉस तो 5 ही का है ना, बहुत छोटा सा। तो दिस इज व्हाट यू कैन अचीव विद दिस स्ट्रैटेजी, अगर आपको पता हो कि ये कौन सी चीज कितनी जाने वाली है। परफेक्ट डॉक्टर देवेंद्र, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इनसाइटफुल डिस्कशन। मेरे ख्याल से अगर कोई पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो ना भी करे, अगर वो सिर्फ हमारे इंडिकेटर के थ्रू जिस तरीके से आपने यहाँ पर बहुत आसानी से समझाया भी है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है और शो भी किया है, अगर वो सिर्फ अपने टारगेट्स भी यहाँ से ले ले तो भी हर कोई अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा रिफाइन कर सकता है। बिल्कुल सही है, बस इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा लर्निंग पॉइंट्स बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाएंगे। सो आई एम वेरी श्योर हमारे व्यूअर्स को इस पूरी डिस्कशन से बहुत फायदा होगा। सो हमने जो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट बोली थी, या फिर डॉक्टर देवेंद्र ने जो पिछले वीडियो में भी स्टेटमेंट बोली थी कि आप दुनिया का कोई भी एसेट का टारगेट पता कर सकते हैं, आई थिंक सभी के माइंड में, एटलीस्ट मेरे माइंड में वो चीज छप चुकी है कि कैसे आप किसी भी प्रोडक्ट के थ्रू, हमने क्रिप्टो करेंसी देख ली, हमने स्टॉक देख लिया, हमने इंडेक्स देख लिया, हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी सब कुछ देख लिया है। सो आई एम वेरी श्योर आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ मिला के भी इसको यूज करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगला टॉपिक आप कौन सा सीखना चाहते हैं डॉक्टर देवेंद्र से? आपके माइंड में अगर कुछ भी ऐसा है, कोई भी थॉट है, तो प्लीज उसको कमेंट्स में जरूर डालिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं डॉक्टर देवेंद्र का टाइम दोबारा से उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दोबारा हमारे चैनल पे आए एंड वी विल मेक श्योर कि आपके सारे के सारे डाउट्स भी क्लियर हो। और कोई नया कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है तो बताइएगा, वी विल मेक श्योर कि डॉक्टर देवेंद्र आपके लिए टाइम निकालकर आपको वो कॉन्सेप्ट समझाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर देवेंद्र एंड थैंक यू सो मच टू ऑल आवर व्यूअर्स। प्लीज मेक श्योर कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।